नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं। पहली ये है, इसमें देखिए हमारे विषय दिए गए हैं विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, और दूसरी में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। हमारे सभी विषय इन्हीं दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में दिए गए हैं। जो कक्षा आठवीं है, कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा होती है। तो बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें प्रत्येक पाठ में 10-10 प्रश्न दिए गए हैं। उन हमें 10 प्रश्नों को अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो हम देखेंगे अध्याय 3। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ जाकर के सभी विषयों को और इसके जो आपके रह गए हैं पाठ अध्याय उनको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आगे के जो अध्याय हैं उनकी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो देखिए यहाँ, तो देखिए इसमें जो है सब्सक्राइब नहीं किया होता है चैनल, तो इस प्रकार से रेड से दिखता रहता है, तो इसको आपको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना है। यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह इस प्रकार से बने रहते हैं। ये रहता है यहाँ डिस्क्रिप्शन का चिन्ह। ये इस चिन्ह को यदि आप क्लिक करते हैं तो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, वहाँ पे लिंक दी गई है। यहाँ देखिए लाइक करने का ये चिन्ह रहता है, वीडियो को लाइक करना है। पसंद आती है आपको वीडियो और भी चाहिए है तो इसी प्रकार की वीडियो, तो इसको आप क्लिक कर लें, ठीक है। और यहाँ देखें ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल का नाम गणित वाले सर। तो इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो प्ले लिस्ट खुल जाती है, और प्ले लिस्ट पर जाकर के आप सभी विषयों की वीडियो यहाँ से देख सकते हो। तो देखिए मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, इस प्रकार से यहाँ पे ये निशान भी दिखेगा। तो यहाँ पर देखें ये लिंकें दी रहती हैं, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपके प्रश्न छूट गए उनको और जो भी विषय हैं उनको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए अध्याय जो 3 दिया है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। प्रश्न 1 है कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था। तो बंगाल में कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व से हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो गया था, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है और जो है इसको अच्छे से याद भी करना है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है। तो इसमें दिया है कि प्रश्न 2 ये है कि कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो कंपनी द्वारा जो 1793 था उस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, क्योंकि इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजा और जो ताल्लुकदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है। उन्हें किसानों के लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था, इसलिए बंदोबस्त को लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए। प्रश्न तीसरा देखिए कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने पर कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचना पड़ती थी और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, इसलिए किसानों को जो है इस पर गहरा संकट अर्थव्यवस्था पर पड़ा, ठीक। प्रश्न 4 दिया गया है कि अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों करते थे। तो जो अंग्रेज थे देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इस प्रकार की फसलें उगाने के लिए ये जो अंग्रेज थे मजबूर करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 5 के नील व बॉड के पौधों में अंतर बताइए। तो नील का जो पौधा है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में यह उगता है, जबकि बॉड को जो पौधा है वह शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील का पौधा कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। तो ये नील और
जो बोर्ड के पौधे हैं इनमें थोड़ा अंतर है। प्रश्न 6 दिया गया है कि नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन कौन से थे। तो नील की खेती के मुख्य जो 2 तरीके थे, निज और रैयती, ये 2 तरीका थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद आपसी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या वह जमीन खरीद लेते थे, तो या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो इस प्रकार से नील की खेती के ये मुख्य 2 तरीके थे। प्रश्न 7 देखिए, दिया है कि नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार का कार्य करने लगे। तो जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील उत्पादन में पैसे लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। तो इस प्रकार से जो अफसर थे वो एजेंट इस प्रकार से कार्य करते थे। प्रश्न 8 दिया गया है कि किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी। जो नील की खेती करते थे तो उनको क्या समस्या थी। तो नील की खेती के लिए किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, परंतु 1857 की जो लड़ाई थी बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापारिक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके जो थे उन इलाकों का दौरा वहां जाकर के किया। प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे प्रश्न 9 दिया गया है कि बंगाल की रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, और जैसे ही विद्रोह फैला तो रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और तलवार, भाले और बर्तन लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें जो है अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी। इस प्रकार की बगावत वहां पे हुई थी। प्रश्न 10 देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किन बातों को लेकर हुई थी। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया है उसकी जो शुरुआत हुई थी। तो देखिए यहाँ कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया कि देखिए इनको, एक किसान जो है नील की खेती कर रहे हैं। फिर 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की उनकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्यायों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो है पाठ जो अध्याय है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।